हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सीपीसीटी एग्जाम के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो इस वीडियो में आपको इसका पूरा डिटेल मिलेगा। क्या होता है ये एग्जाम, किन के लिए जरूरी है और किन किन वैकेंसी में ये मान्य है, किन किन वैकेंसी के लिए ये जरूरी है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या इसका सिलेबस रहता है, एग्जाम कैसे देना है, कितने पार्ट में देना है, तैयारी कहाँ से करना है, इन सब टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि सीपीसीटी एग्जाम जो होता है ये क्या होता है। ठीक है, आपने सुना होगा सीपीसीटी। तो सीपीसीटी जो एग्जाम है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, इसका पूरा नाम होता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। किन किन वैकेंसी में यह मान्य होता है, सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में हम लोग समझते हैं कि क्या यह एग्जाम होता है, क्या इसका पैटर्न होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम का नाम है सीपीसीटी एग्जाम, जो जैसा कि मैंने बताया कि यह जो एग्जाम है, ये जो एग्जाम है इसका पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। कहने का अर्थ यह है कंप्यूटर दक्षता कौशल परीक्षा। एक प्रकार से आपका टेस्ट लिया जाता है कि आपको कंप्यूटर के बारे में जो बुनियादी नॉलेज है वो कितना है। ये एमपी गवर्नमेंट लेती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के इस प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं। पहले नियम ये था कि आपके पास कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर से रिलेटेड रहती थी, चाहे आप 12वीं पास हो चाहे ग्रेजुएशन पास हो। अगर आपके कार्यालय में ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, बाबू, इन सब के लिए जो वैकेंसी आती थी तब आप एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ से पैटर्न चेंज हो गया है। एमपी में खासकर यह एग्जाम एमपी गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। तो एमपी के अंतर्गत यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर किसी कार्यालय में बाबू या सहायक ग्रेड 3 बनना चाहते हैं तो आपको यह टेस्ट देना अनिवार्य है। ठीक है, अब समझते हैं प्रोसेस को। पहले आप 12वीं पढ़ते हैं, 12वीं के बाद आप कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे कि आपका डीसीए होता है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप पीजीडीसीए कर सकते हैं। लेकिन यह आपके डिप्लोमा कोर्स कर लेने से आप सफिशिएंट नहीं है। आपको यदि वैकेंसी निकलती है डाटा एंट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड 3 के लिए, या किसी भी संविदा पोस्ट में जाना चाहते हैं या रेगुलर पोस्ट में जाना चाहते हैं, तो आपको यह टेस्ट पास करना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। यह एमपी गवर्नमेंट द्वारा ली जाती है, हर साल आयोजित की जाती है। हर साल नहीं बोलूंगा, साल में 6 बार आयोजित की जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कब कब आयोजन होता है, कैसे इसका कैलेंडर निकलता है, कैसे एग्जाम होता है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बता दिया, इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आकलन का आधार क्या होता है? एमसीक्यू और टाइपिंग परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। जो दक्षता परीक्षा है ये 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं, कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या रहेंगे, सारे ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये एग्जाम 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 2 चरणों में, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? आपके 75 नंबर। दूसरा होता है टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट किसमें आपको पास करना है? तो दोनों एग्जाम होते हैं आपके, हिंदी का भी होता है और इंग्लिश का भी होता है। तो क्या दोनों को पास करना जरूरी है? ऐसा नहीं है। यदि आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी आपको पास करना अनिवार्य रहता है। ठीक है, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? तो सब्जेक्ट की बात करूं, सबसे पहले कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के बाद मैथ्स होता है, मैथ्स के बाद रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद जनरल अवेयरनेस होता है। उसके बाद आपका पेसेज होता है। ठीक है, कंप्यूटर से टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से आपके 52 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ से आपके 6 क्वेश्चन, रीजनिंग से 6 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 6 क्वेश्चन, और पेसेज से यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से देखेंगे टोटल 75 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। टाइपिंग आपका हिंदी के लिए 15 मिनट दिया जाता है, इंग्लिश के लिए आपको 15 मिनट दिया जाता है। तो ये एग्जाम पैटर्न होता है। इसको आपको पहले आपका क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होता है आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। दोनों के लिए आपका 15-15 मिनट। यहाँ 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 75 मिनट दिए जाते हैं। तो इसके बारे में पूरा देखेंगे। इसका सिलेबस क्या है उसको तो मैंने बता दिया मोटे तौर पे। जब इसके लिए तैयारी करेंगे वहां पे डिटेल में हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर संचालन का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन सब का परिचय होना चाहिए, नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब यह एग्जाम जरूरी क्यों है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने 12वीं कर लिया, 12वीं के बाद आपने डिप्लोमा कोर्स कर लिया, लेकिन आपके पास डिप्लोमा या डिग्री आ जाने से क्या गारंटी है कि आप वहां कार्यालय में काम कर पाओगे? तो इसके लिए आपसे टेस्ट लिया जाता है, एक प्रकार से एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल सकते हैं। वही टेस्ट होता है आपका सीपीसीटी। यह एग्जाम क्यों जरूरी है इसको हम लोग देख लेते हैं।
सरकारी पदों जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क की नौकरी हो गई, स्टेनोग्राफर हो गए, आदि सब में यह आवश्यक होता है। टाइपिंग व कंप्यूटर ज्ञान क्या होता है, अनिवार्य होता है। भर्ती प्रक्रियाओं में अनिवार्य प्रमाण पत्र है, यानी कि सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पद के लिए यह एग्जाम जरूरी है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क बनना है, साय ग्रेड 3 बनना है, स्टेनोग्राफर बनना है, टाइपिस्ट बनना है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई भी वैकेंसी है, इन सब के लिए ये जरूरी होता है। यदि आप ये सब बनना चाहते हैं तो ये इसको आपको निकालना पड़ेगा। अब इस पे योग्यता क्या है, तो कोई भी 12वीं पास इस एग्जाम को दिला सकता है। उम्र की कोई सीमा नहीं है, 18 वर्ष आपके होने चाहिए और भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इतना इसमें है। किसी प्रकार से इस एग्जाम को दिलाने के लिए किसी प्रकार के आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हो, उसके बाद आप क्या बोलते हैं, डिप्लोमा कोर्स ले सकते हो, या फिर डिप्लोमा कोर्स है तो आप अच्छी बात है, इस एग्जाम में एलिजिबल हो सकते हो। इसके लिए तैयारी कैसे करनी है उसको भी बताऊंगा। परीक्षा के विवरण मैंने बता दिया, एमसीक्यू पैटर्न रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा आपका, अंग्रेजी टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग। 75 सवाल होंगे, 75 मिनट का होगा। इंग्लिश टाइपिंग के लिए 15 मिनट दिया जाएगा, हिंदी टाइपिंग के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। 10 और 15 मिनट आपको यहाँ पे प्रोसेस को समझने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो एग्जाम होंगे उसमें आपको न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, और 50% अंक प्राप्त करने के लिए हिंदी टाइपिंग की जो शुद्ध गति प्रति मिनट है, ये कितना होना चाहिए आपका, 20 वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश के लिए कितना होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तभी आप अपीयर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे परीक्षा में सम्मिलित होने का तरीका। ऑनलाइन यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही शुरू होगा मैं एक और वीडियो में आपको सूचित कर दूंगा, वहां पे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए मात्र 660 रुपए यहाँ पे शुल्क ऑनलाइन भुगतान आपको करना होगा। पाठ्यक्रम क्या होता है, कंप्यूटर का संचालन का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग और गणितीय तर्क कौशल, अंग्रेजी हिंदी भाषाओं में टाइपिंग आपका होना चाहिए। तो यही वही चीज है, आपका सिलेबस है, उसी चीज को यहाँ पे देखेंगे। अब मेन मुद्दा है इसका एग्जाम कब कब आयोजित किया जाता है। तो देखो, एमपी गवर्नमेंट ने कैलेंडर जारी कर दिया है, और कैलेंडर में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2025-26 के लिए कैलेंडर है, मार्च तक का यहाँ पे अपडेट दे दिया गया है। इसके बाद फिर से कैलेंडर जारी होगा, यानी कि मोटे तौर पे हम लोग मान सकते हैं कि हर 2 महीने बाद इसका एग्जाम होता है। अभी फिलहाल जुलाई में, अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई को इसका एग्जाम हो चुका है। अब यहाँ पे जो बचे हुए एग्जाम है उसमें सितंबर 2025 है, नवंबर 2025 है, उसके बाद जनवरी है, उसके बाद क्या है, मार्च है। यानी कि एक एग्जाम के बाद आपको 2 महीने का समय मिल जाएगा। तो आप या तो इसको टारगेट, सॉरी, इसको टारगेट कर सकते हो, या तो इसको टारगेट कर सकते हो, या तो इसको टारगेट कर सकते हो, या तो इसको टारगेट कर सकते हो। इसमें अभी से आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करते जाना है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, मेन मुद्दा ये आता है कि तैयारी कैसे करें। तो सीपीसीटी के पुराने प्रश्न पत्र आपको हल करने होंगे, टाइपिंग का नियमित रूप से प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपका स्पीड बना रहे, कंप्यूटर के बेसिक के टॉपिक्स को पढ़ना है, गणित और रीजनिंग का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कुछ डाउट है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं वहीं पे रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। यदि समस्या ज्यादा होगी तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।